हेलो हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रामीण विकास। ठीक है, आप देखेंगे इसमें क्या है कि इससे रिलेटेड, ठीक है, आपको पीटी में तो क्वेश्चन आते हैं, मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आए। ठीक है, इससे रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं या बेसिक मिला के या फिर करेंट और बेसिक मिक्स करके ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मेंस से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि आप इस अध्याय पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चाहिए, मतलब अवेयरनेस होगी या पता चलेगा कि ग्रामीण विकास और उससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं। इस चैप्टर के बाद आपको इस समय भाई ग्रामीण विकास उससे जुड़े मुद्दे क्या हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ से एक ये कि भाई देखिए, हम इस पर बहुत सारे लोग देखने वाले ग्रामीण क्षेत्र से होंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आपके यहाँ क्या मुद्दे हैं, ग्रामीण विकास के लिए क्या किया जाए। कि आपको लगता है कि हमारे यहाँ की ग्रामीण विकास में संबंधित ये चीज़ें की जाए, तो एक ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी मुद्दा है। ठीक है, क्योंकि अगर मुद्दे आते हैं ना, तो सबके अपने रिलेटेड अगर आप अपना एक लोकल चीज़ अपने अनुभव के अनुसार चीज़ें लिखेंगे ना, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुद्दे क्या हैं आपके अनुसार। इसमें क्या ग्रामीण क्षेत्र का विकास भारत के सर्वांगीण विकास के लिए से क्यों महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है, सबका ग्रामीण विकास क्षेत्र में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र का विकास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर ग्रामीण विकास में साख और विपणन की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। साख मतलब कि ऋण और विपणन, मार्केटिंग से संबंधित क्या समस्याएं हैं। आजीविका के स्थायित्व के लिए उत्पादक गतिविधियों में क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्पादक मतलब कि एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्री की बात हो रही, समझेंगे कि ग्रामीण विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जैविक कृषि क्यों महत्वपूर्ण समझी जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर के बाद पता चलेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें देखिए हम लोगों ने इसमें किया था कि भाई जो ये कोट होते हैं ना, इसका आपको ऐसे वगैरह लिखने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करें कि मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं। ठीक है, मिट्टी की जुताई करने वाले अधिकार के साथ जीते हैं, श्रृंखला के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, वो कह रहे हैं कि भाई जो मिट्टी की जुताई मतलब कि एक प्रकार किसान और उस पर जो काम करते हैं उसकी बात हो रही, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई यही मेन अच्छे के साथ या कह सकते हैं गर्व के साथ जी सकते हैं, और जो उसके नीचे वो लोग तो बस इसी पे निर्भर रहते हैं कि भाई अगर ये उत्पादन करेंगे, अच्छा उत्पादन होगा, तो फिर उन्हीं के मतलब उत्पादन के थ्रू रोटी, मतलब खाने की बात करेगी, खाना उनको मिलेगा, प्राप्त होगा किसान के थ्रू ही, उसकी बात कर रही थिरुवल्लुवर ने कहा था। तो आप इनके नाम के साथ डायरेक्ट कोट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि भारत के समक्ष एक निर्धनता भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती। हमने यह भी जाना, पिछले अध्याय की बात हो रही है, कि निर्धनता देशवासी ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पे कैसे बेसिक चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों में अवेलेबल नहीं है। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा कि भाई बेसिक क्षेत्र मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक चीज़ों की ज़रूरत ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बहुत है। ग्रामीण क्षेत्र कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन है। ठीक है, आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन है आज भी। मतलब आज भी आप 2023 में देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि ही जो है बेसिकली आजीविका का मुख्य साधन है। इसी पे आप देखेंगे, इस पर गांधी जी का आप जब लिखेंगे तो गांधी जी का ग्रामीण विकास पे या फिर इन सब पे गांधी जी को आप यूज़ कर सकते हैं ग्रामीण विकास पे, क्योंकि गांधी जी ने बहुत कुछ कहा है बड़ा। आप उसको हर जगह, आप मेंस ऐसे राइटिंग ऐसे हो गया, हर जगह उसको यूज़ कर सकते। क्या है, गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं है। ठीक है, बल्कि मुख्य रूप से गांवों के विकास से है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई भारत में वास्तविक अगर प्रगति होगी तो वो शहरी विकास से नहीं, गांव की प्रगति से होगी। ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र है। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ऐसा क्यों? ठीक है, आप बताइए ऐसा क्यों। देखिए दो चीज़ें हैं। ठीक है, हमारे यहाँ आज भी आप देखेंगे ना, तो लगभग भारत नहीं कहते हैं, भारत गांव में बसता है। क्यों कहते हैं भारत गांव में बसता है? क्योंकि आज भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। ठीक है, मतलब लगभग 60% के आसपास जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, तो अगर आप ग्रामीण का विकास करेंगे, गाँव का विकास करेंगे, तो सीधे आप ये 60% मतलब 60%
आप पूरे इंडिया का डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही हमारे शहर इसके कंपैरिजन में काफ़ी डेवलप है। तो अगर आप इसको डेवलप कर देंगे तो समझ लीजिए पूरा देश डेवलप होगा, हाँ, ठीक है। और पूरा जब यहाँ के लोग डेवलप होंगे तो हर चीज़ पर वो योगदान करेंगे। आपकी जीडीपी हो गई, ठीक है, आर्थिक स्थिरता हो गई, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, हर चीज़ डेवलप होगा। तो गांव का विकास मतलब भारत का विकास। क्यों? क्योंकि भारत गांव में बसता है, इसलिए कॉन्सेप्ट है। जब यहाँ का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, ठीक है। देखिए भाई, यहाँ पे बात हो रही बड़े, देखिए हम अपने चारों ओर बड़े उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र से लैस शहरों की प्रगति को देखते हैं, तो वही बात हो रही। 2/3 जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, ठीक है। अब देखिए आज भी क्या है कि 2/3 जनसंख्या हमारी कृषि पर आश्रित है, और कहाँ पे रहती है? गांव में रहती है। और कृषि क्षेत्र का हालत ये है कि कृषि हमारे यहाँ मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है? कि भाई मानसून अगर अच्छा हो गया तो कृषि उत्पादन अच्छा है, मानसून खराब हुआ तो हमारे यहाँ कृषि भी उस हिसाब से खराब होती है। और प्लस आज भी सबसे बड़ी समस्या तो हमारी यही, हालांकि चलिए बाद में उसको देखेंगे। देखिए आज भी है कि इसमें कह रहा है कि उत्पादकता आश्रित है, जिसकी उत्पादकता अभी भी सबको निर्भर नहीं कर पाती। मतलब 60, अगर मान लीजिए कि 60% गाँव में लोग, लगभग 60% के आसपास गाँव में रहे, लेकिन कृषि इतनी नहीं है कि ये 60% का भी पेट भर पाए, उतनी आजीविका नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता व्याप्त है आज भी। यदि हम भारत की वास्तविक उन्नति चाहते हैं तो हमें विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा। ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य है? ठीक है, ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है, ठीक है। ग्रामीण आप विकास देखेंगे तो ये कोई नहीं कि बस हाँ ये क्षेत्र नहीं, ग्रामीण विकास में आपको सब आएगा। यहाँ के लोग आजीविका हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, पेयजल सुविधाएं हो गई, भोजन की उपलब्धता हो गई, ठीक है। वही कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक चीज़ जो है, तो सबका डेवलपमेंट होगा तो वो फिर ग्रामीण विकास में आएगा, ठीक है। यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर केंद्रित है, ठीक है। यह बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास की बात हो रही। ग्रामीण विकास मतलब ग्रामीण का सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए। भारत के विकास के लिए जिन नई और सार्थक पहल करने की आवश्यकता बनी है वे इस प्रकार है, क्या है, ठीक है। अब देखिए जैसे साक्षरता, विशेषकर नारी साक्षरता, आज भी देखेंगे भाई पुरुषों की साक्षरता गाँव क्षेत्र में कंपैरिजन टू नारी, मतलब स्त्रियों की शिक्षा का में अच्छा है, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ पे नारी शिक्षा बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि बराबर की वो भी भागीदार है। शिक्षा कौशल विकास करना है, ठीक है। स्वास्थ्य और स्वच्छता और जन स्वास्थ्य दोनों सम्मिलित है। मतलब स्वच्छता में क्या है, स्वच्छता जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में शामिल भूमि विकास सुधार, ठीक है। प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन संसाधनों का विकास करना, आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बेसिक चीज़, जैसे बिजली हो गई। आप देखेंगे अभी हाल ही में आपको चर्चा में, या कभी आप पेपर पढ़ते रहते हैं तो अच्छा इस गांव में अभी बिजली की पहली बार पहुंची है, या फिर ऐसे हो। तो आज भी ये हालत है कि कहीं कहीं बिजली अभी भी नहीं है, और बहुत रिसेंट में कहीं कहीं भी पहुंची है, ठीक है, इतने सालों बाद। तो एक ये समस्या, सिंचाई हो गई, ठीक है। अब साख मतलब ऋण कि भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर, इनऑर्गेनाइज सेक्टर, कहाँ से उनको ऋण सस्ते मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि ऋण वाला बहुत बार वो चर्चा, विपणन हो गया, परिवहन सुविधाएं हो गया, ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो गया, ठीक है। अब ये सब सूचना, कृषि अनुसंधान, ये सब चीज़ें हैं ग्रामीण विकास में, इन सबको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। निर्धनता निवारण और समाज के कमजोर वर्गों की जीवन दशाओं के महत्वपूर्ण सुधार के उपाय, उत्पादक रोजगार के अवसर क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए दो चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें चलिए ग्रामीण विकास में ये चीज़ें हो सकती हैं, इनको करना है, क्योंकि ग्रामीण विकास पूरा सर्वांगीण ग्रामीण विकास की बात हो रही है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, आपको ये पता चल गया तो आपने जब पढ़ रहे होंगे या फिर नोट्स अपनी बना रहे होंगे तो सीधे ही इससे रिलेटेड, हाँ, कि भाई इससे पता चल गया कि भाई कृषि विकास हो गया है, तो सरकार या फिर सरकार द्वारा हाल के वर्षों में कृषि डेवलपमेंट से संबंधित क्या क्या चीज़ें की गई, क्या क्या योजनाएं लागू, ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या क्या पॉलिसी अपनाई गई, क्या डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। अब से पोषण सुधार हो गया, पोषण की बात है, ठीक, उसमें क्या काम किया जा रहा है, साक्षरता में क्या काम किया जा रहा है। तो आपको साइड बाय साइड एक नोट्स करना है, जिसमें एक बार आप नोट्स बना लिए तो आपको कई वर्षों तक वो चीज़ें आप अपने आंसर राइटिंग या इन सब पे डायरेक्ट यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, चलते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए ग्रामीण, इसका अर्थ होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है कि एक बड़ी समस्या क्या है कि कृषि पे अधिक भार है। मतलब कृषि जितनी ज़मीन है, ठीक है, जितने खेत हैं, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा लोग आश्रित हैं, ठीक है। प्लस अब उसके विकास के लिए क्या करना चाहिए, तो भाई खेत तो बढ़ा नहीं सकते, प्लस जोतों का मतलब कि भाई अगर एक एक मान लीजिए कि पिता है या दो बेटे हैं,
उनके पास 10 एकड़ ज़मीन है, तो 2 बेटे में अलग हुए तो फिर 5-5 एकड़ आ गए, फिर इनके बच्चे हुए तो 5 एकड़ में भी 2.5-2.5 पहुँच गया। तो कृषि का जो जोत आकार वो छोटा हो जा रहा है। तो आजीविका बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, है तो आपको ग्रामीण गैर कृषि गतिविधियाँ वो भी डेवलप करनी हो। कृषि में क्षेत्र में खेती के साथ साथ आपको क्या, जैसे कि शहद उत्पादन, मधुमक्खी पालन हो गया, ठीक है, आधुनिक उन्नत बीज और कृषि यंत्र आपको उपलब्ध कराने पड़ेंगे, ठीक है। साथ में कुछ साइड में डेयरी उद्योग हो गया, दुग्ध उद्योग हो गया, ठीक है, इन सबको डेवलप कर। तो साइड में अगर आपको कई चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो, ठीक है। वही उत्पादन, वही और वही गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न उन्हें कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष सहायता देने हुए गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं जैसे खाद्य प्रसंस्करण है। अब जैसे कि भाई जैसे कि नई नई कृषि होगी, ठीक है, जैसे कि टमाटर का क्या है, ठीक है, टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे कृषि प्रसंस्करण संबंधित चीज़ें लगानी पड़ेंगी। उससे क्या हुआ कि भाई चीज़ें खराब ना हो, डायरेक्ट वो प्रोसेस होके इंडस्ट्री या फिर मार्केट में चली जाए, तो इससे उत्पादन, आय भी बढ़ेगी, उत्पादन भी एक मोटिवेशन मिलेगा। गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में जैसे खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक उपलब्ध करना, घर और कार्यस्थल पर स्वच्छता संबंधित सुविधाएं, सभी प्रकार शिक्षा सर्वोच्च वरीयता दी जाएगी। देखिए दूसरी चीज़ क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए शिक्षा देते हैं, शिक्षा का क्या फ़ायदा है, शिक्षा एक तो आपको समाज में क्या हो रहा है उसको आप समझने में मदद की, साथ में क्या है ना कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा इसलिए है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग टेक्नोलॉजी या फिर चीज़ों से बचने में अभी भी शिक्षा का अभाव है। अगर आपको उनको शिक्षा देंगे तो वो प्रेजेंट टाइम में मार्केट में क्या डिमांड है, ठीक है, कैसे चलना है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको कैसे अडॉप्ट करना है, तो वो अगर उनके पास शिक्षा रहेगी तो वो चीज़ें अडॉप्टेशन बहुत जल्दी होगा, समझेंगे चीज़ों को कैसे करना है, ठीक है। इसलिए शिक्षा हर चीज़ से रिलेटेड, वो केवल बेसिक नहीं, आपको टेक्नोलॉजी शिक्षा, कृषि संबंधी नई प्रौद्योगिकी आ रही उसकी शिक्षा, हर चीज़ का ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है। पिछले अध्याय में ये भी दिखा, ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर वो चीज़ें अगर डेवलप होंगी तो हमारे पूरे जीडीपी में योगदान देंगी, जब जीडीपी में योगदान देंगे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर पूरे देश का ग्रोथ होगा, ठीक है, किसी भी देश में हो सकता है, ठीक है। वही कृषि आश्रित जनसंख्या अनुपात में, और यहाँ पे ये कह रहा है कि जब हमारे एलपीजी रिफॉर्म हुए, एलपीजी रिफॉर्म लोगों ने देखा था 1991 1992 के आसपास, तो क्या हुआ कि उस टाइम आप देखेंगे कि ज़्यादातर चीज़ें शहरी क्षेत्र में विकास हुआ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ कि वहाँ पे जो कृषि की ग्रोथ थी ना वो उस कंपैरिजन उतनी नहीं हो पाई जितनी चल रही थी, वो धीरे धीरे कृषि का क्षेत्र धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। इंडस्ट्री या सेवा क्षेत्र जो उसका विकास जो होता जा रहा है, लेकिन कृषि का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एलपीजी रिफॉर्म का कृषि उत्पादकता और घटी ही है कह सकते हैं, ठीक है। और बहुत से लोगों का ये भी है कि भाई आप पलायन हो गया, शहरों के क्षेत्र हो गया पलायन, दो तीन चीज़ अगर आप ग्रामीण विकास करेंगे तो अगर लिंक करके आप लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारे ग्रामीण डेवलप कर देते हैं, हाँ, तो ग्रामीण में क्या होगा, एक तो प्रवासन पलायन वाला जो समस्या है, ठीक है, प्रवासी श्रमिक और इन सब पे, तो शहरों का भीड़ कम होगी, शहरों पे उतने दबाव नहीं पड़ेगा, प्लस लोगों को यही रोज़गार मिलेगा। तो अगर क्योंकि बाहर लोग जाते हैं तो एक उनकी आर्थिक कंडीशन ये होती है तो वो स्वास्थ्य पे उतना नहीं ध्यान दे पाते, आवास संबंधी समस्याएं आती है, कहीं भी रह रहे हैं झोपड़ झोपड़ी, ये सब पे समस्या खत्म होगी, प्लस गांव का विकास होगा। बहुत सी चीज़ें हैं अगर लिंक होती हैं, ठीक है, कि आप स्वास्थ्य सुविधाएं उचित होंगी, ठीक है, शहरों पे भीड़ कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, इन्वायरमेंट का बहुत उस पर लोड नहीं पड़ेगा, तो हर चीज़ लिंक है ग्रामीण विकास से, ठीक है। रोजगार अधिक देने, वही ग्रामीण बाधाएं आ रही हैं, इन सभी घटनाओं के प्रभाव में झलक देश के किसान बढ़ती है दुर्दशा और असहायता के रूप में दिखी है, वही बात हो रही। अब देखिए ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में भारत की साख और साख और विपणन व्यवस्था कृषि गतिविधियों के स्वरूप में विविधता और धारणी विकास को बढ़ावा देने में जैविक कृषि की भूमिका महत्वपूर्ण आयाम आवश्यक, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हालांकि ये तो क्वेश्चन है इस पर नहीं, लेकिन अगर आप शिक्षा दिए रहेंगे, स्वास्थ्य दिए रहेंगे, तो प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, जैविक कृषि की बहुत डिमांड हो रही है, ठीक है। नॉर्मल कंपैरिजन में देखेंगे कि अगर जो सामान्य से उत्पाद हैं और जो जैविक उत्पाद हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक जैसे कि चावल हो गया या गेहूं हो गया, जो भी ऑर्गेनिक मार्केट में उसकी डिमांड इस टाइम पे ज़्यादा है, ठीक है, प्लस उसके प्राइस भी ज़्यादा रहते हैं, तो उसको भी अगर आप शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे तो उसको भी लोगों को करने में प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। तो हर चीज़ें लिंक होती हैं चीज़ें, ठीक है। हालांकि इसको हम लोग बेसिक भी टच करेंगे, जब हम लोग थोड़ा सा एडवांस की तरफ या फिर करेंट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो पूरा चीज़ें लिंक करके ग्रामीण विकास से कैसे चीज़ें लिंक होंगी क्या पूरा उसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलिए ग्रामीण साख विपणन की वाला हम नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। जो भी आपके कमेंट डाउट हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है।
चलिए लाइक करिए, लोगों को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।